ते सारा विश्व आ जाओ। और इसमें बड़े और छोटे वाली बात भी नहीं, कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं। 10 एक डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या भी मान है, उसका तो पैसा है, चाहे लाखों जितना भी वो डील कर सकता, सबको कर सकता है। यहाँ तो आध्यात्मिक मार्ग में तो सारा विश्व आ जाओ। ये तो शब्द की शक्ति तो सारे पार हो जाएंगे, और भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, थोड़ी सी बात है। और परमात्मा का यथार्थ ज्ञानदास के पास है, संत भी आवे और वही चेले रहेंगे, वही आश्रम होंगे। भक्ति दास के अनुसार करनी पड़ेगी और अपना एक दास बनकर रहना पड़ेगा। संत महंत बनकर नहीं रह सकते, फिर तो आपके कर्म बिगड़े रह जाएंगे। बस इतनी सी बात है, कल्याण हो जाएगा सबका। तो वो भार मुक्त हो सकते हैं। जब परमात्मा होते हुए उन्होंने भी क्या बता रहे हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बांटत सिर का बोझे। अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं परमात्मा, फेंक रहे हैं नीचे, पटक रहे हैं। 64 लाख शिष्य हो गए थे, तो गुरु पर भार होता है उन शिष्यों का। वो तो भोली भाली आत्मा समर्पण हुई बैठे हैं, और वो कसाई के ले जा रहे हैं जो गलत रास्ता बता रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं। तो इनसे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। तो कबीर साहब, जब परमात्मा ने भी अपने सिर से बोझ पटक दिया कि ये जान जोगे नहीं है सतलोक, तो क्यों सिर पर भार रखा? तो ये अपने सिर से भी उतार गए, उन्होंने तरीका यो अपना लिया, तो सब उनसे विमुख हो गए, तो उनसे वो भार मुक्त हुए। देखो गण का संग लई कहते कौम छती से, गरीबदास इस जुलहदी का दर्शन आन हदी से। सब 36 कौम 36 जात ये कह रही है, देखो वैसा को साथ लिए सरेआम घूम रहा है, इस जुलाहे का इस दान के तो दर्शन करने में भी टोटा। और फिर क्या कहते हैं, शाह सिकंदर लोधी के पास पहुंचे। शाह सिकंदर को सुनी भ्रष्ट हुए 2 संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ लागे सब पंथ। यानी सिकंदर लोधी के पास सभी ने जाके बता दिया कि ये 2 संत आदरणीय रविदास साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी के विषय में कहा कि वो 2 भ्रष्ट हो गए, उन्हें सरेआम वैश्यावर्ती करते हाथी पर घूम रहे। 4 वर्ण 6 आश्रम दोनों दीन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क पड़ा शहर गल जाल। अब क्या बताते हैं कि सभी के सभी जितने दोनों धर्मों के आचार्य, शंकराचार्य, पीर गुरु थे, ये सब बड़े खुशी बनाई। अकाज इसका टंटा कट जाएगा, आज इसको राजा जान से मरवा देगा, फांसी की सजा देगा, इसको दंडित करवाएंगे। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि शाह सिकंदर के जब सब लोग गए काशी के इकट्ठे होकर के और उन्होंने अर्ज करी, तब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उन दोनों को पकड़ कर। तो वो दोनों पकड़े गए, आदरणीय रविदास साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी। कह कबीर यो क्या किया गणकालीनी संगे, गरीबदास भूले भक्ति ये पड़ा भजन में भंग। अब सिकंदर लोधी शेष था, पहले तो जो ज्ञान सुन रखा था भगवान का, उसके आधार से बोला कि कहो कबीर यो क्या किया, वैसा ले ली संग और गरीबदास भूले भक्ति। सिकंदर लोधी कह रहा है कि तुम भक्ति भूल गए और आपके पड़ा भजन में भंग। अब परमेश्वर कबीर जी क्या कहते हैं, सुन सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। वो तो जानी जान थे, उन्होंने तो जानबूझ कर लीला की थी, और एक दास बनकर कह रहे हैं कि हे सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, और गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज। भगवान आप रक्षा करेगा मेरी, जो मेरे से गलती बनी या ना बनी।
जैसे सिकंदर लोधी ने शिक्षा दी कि क्या क्या किया कबीर जी आपने, यो वैसा कुछ साथ ले लिया, आपकी भक्ति में कितना हानि होगी। तो परमात्मा एक दास बनकर उतरे थे। एक दास की लीला, एक हर तरह की लीला वही करके गए हैं जो एक संत ने करनी चाहिए और एक भक्त ने करनी चाहिए और एक अच्छे नागरिक ने किस तरह अपना गुजारा करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। और परमात्मा तो 6 अवत लीला उनकी चल ही रही थी, काशी में बैठ कर पूरे ब्रह्मांडों को घुमा रहे थे और साथ में एक तत्वदर्शी संत वाली भूमिका भी वही कर रहे थे। खरी खरी जो कहते हैं सोई संत कहावे, और जेता मीठा बोलिया तेता संत ना हो। तो परमात्मा जो संत ने सतगुरु ने जो बोलना चाहिए, सच्ची सच्ची कहनी चाहिए, वो परमात्मा कबीर जी ही बोल के गए थे। और जो सच्ची कहता है वही सतगुरु होता है। तो कबीर साहब जी भी ही रियल में सतगुरु और परमात्मा थे ही। तो अब वो सेवादास को दे दी उन्हें सारी सच्ची कहने की, चाहे जो शरीर रहो चाहे ना रहो, उसका संदेशा पूरा पहुंचाऊंगा उसके बच्चों। तो यहाँ परमात्मा खरी खरी कहा करते थे, सारी लीला वही कर रहे थे। और एक राजा के सामने नागरिक और दोषी कैसे बोलना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और उनकी दृष्टि में तो दोषी थे, लेकिन वो तो पूर्ण परमात्मा है, समर्थ है, निर्मल है, निर्दोष है। सुन सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज। और कबीर साहब की तरफ से गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीबदास वो राक्षसी जिन ये साजा साज, कि मेरा तो भगवान मेरी रक्षा करेगा, जो भी मेरे से हुई सो हुई। अब क्या बताते हैं, फिर क्या किया। जड़िया तोक जंजीर गल सहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है वो तारी अजप्पा जाप। अब कबीर साहब लीला कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कोई भी आपत्ति आप पर आ जावे, चाहे झूठी या सच्ची, किसी प्रकार से भी आप किसी कर्म से या वैसे किसी की गलती के कारण, तो उस समय परमात्मा के इस अजप्पा जाप जो नाम आपको दे रखा है, इसमें लौ लगा लेना। फिर जो भी होगा परमात्मा आधार से ही होगा। उसमें अन्य किसी का चिंतन नहीं करे। कोई भी आपत्ति के समय अपने मालिक के उस नाम का स्मरण करे जो आपको प्राप्त है। क्या बता रहे हैं, जड़िया तोक जंजीर गल साहा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीने है ये तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांजी दीना छटकाए। गंगा के बीच में हथकड़ी बेड़ी लाके उसमें डाल दिया। जड़ गए तोक जंजीर सब, जड़ गए तोक जंजीर सब, लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। अब क्या हुआ, जब वो गंगा में पटका, उन्होंने हथकड़ी बेड़ी सारी जड़गी। कबीर साहब ऐसे बैठे हैं जल पर जैसे थल पर बैठे होते हैं, नीचे से बड़ा वेग से लहरें जा रही हैं जल की, मालिक बैठे। फिर परमात्मा वापस आ गए किनारे पर। फिर उन्होंने सोचा ये तो ना मर रहा, अब इसका पत्थर बांधो और फिर दोबारा उसी में छोड़ के आओ। जड़ गए तोक जंजीर से लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। तो सारी जनता देख, दर्शक सारा शहर उमड़ कर जा रहा, और बादशाह भी वहीं खड़े। काजी और मुल्लारी हमारे एक धर्मगुरु थे, वो सारे वहीं देखे तमाशा का काम होगा इसका, हमारा रोड़ा निकलेगा, हमारा कांटा निकलेगा आज। जो वो अज्ञानी समझ रहे थे भगवान को, जो उनका भी पिता उनको भी सतमार्ग दर्शन कर रहा था कि तुम भ्रमित हो रहे हो और इनको भी भ्रमित कर रहे हो, वो सभी देखने चले गए। काज युग खत्म हो जाएगा। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर,
गरीबदास डूबे नहीं वो बैठे अधर कबीर। कहते नीचे नीचे गंगा जल, ऊपर ऊपर आसन थीर, यानी कति स्थिर खड़े बैठे आसन लाके। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि सब नो कह रहे हैं डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन। दोनों धर्मों के व्यक्ति वहां देख रहे हैं, ये क्या, ये कैसा अचरज है, ये डूबा नहीं। गरीबदास का जी कहे ये बांध दिया जलसीन। अब ये तुक्के मारे काजी लोग ने कहे इसने इस जल को अपने मंत्र से बांध दिया, इसलिए ना डूब रहा। तुम बांध लो ना, पढ़ो इसका माइक बजा के, है मूर्ख बनाओ दुनिया ने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे। क्या फैसला किया कि इसके गल फांसी लाओ, इसके गल में रस्सा बांध दो मजबूत सा, और इसके गले में भारा मोटा पत्थर बांध दो, यो डबो होगा इसने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे, अच्छी तरह बांधो पत्थर सिला। गरीबदास यो जुल है दी जब डूबे गंगदारे। सिला दरी जब नाव में बांधी गले कबीरे। ओए होए पुण्यात्माओं, बालक नहीं है आज का मानव, बड़ा बुद्धिमान है। और हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हैं। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसमें क्या कह रहे हैं, बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नहीं पाषाण। उदय अस्त का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेने। अब क्या बताना चाहते हैं कि ये जीव मनुष्य जीवन पा करके भक्ति नहीं कर रहे, उपदेश नहीं ले रखा, ये किस आधार से जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है। अगर इस ज्ञान को सुनकर ये इधर नहीं आते हैं उपदेश लेने, तो ये आदमी नहीं, ये पत्थर जलोगे। इनके पाप कर्मों के कारण इनके ऊपर पत्थर हो गए, ये पत्थर हो गए, इंसान नहीं है। तो इतना किस लिए जी रहे हैं हम, इन कार और कोठियों को, बेटा और बेटियों को अपना मानकर जी रहे हैं। कल मृत्यु हो जाए आपकी, क्या उद्देश्य था ये। कल बच्चे आपके सामने मर सकते हैं, ऐसे गंदे लोग में हम रह रहे, क्या यही उद्देश्य फाइनल है। कहते इस भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नहीं पाषाण। तो यहां क्या बताना चाहते हैं, अपनात्मा परमात्मा हमारे लिए कितना दुख उठा रहे हैं।